नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने मैथ वाली क्लास है वो जरूर देखी होगी। तो आपको बताया था जैसे आपका 1 PM मैथ और 8 PM आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम आपकी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपका एनालॉजी, जो आपका वर्बल रीजनिंग में आता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके इस जो पेपर है आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, और बताना चाहूंगा आपके लिए यूपी पुलिस वाले भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल है वो आपको पता है, दोनों भर्तियां किस बेस पे है, +2 बेस पे होती है। तो लेवल सा रहता है वो आपका बराबर सा ही रहता है। लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस में आपके इतने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कम आते हैं, और यूपी पुलिस में रीजनिंग के ज्यादा आते हैं। तो यूपी पुलिस वाले भी वीडियो को देख सकते हैं, एकदम वही क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग आपके ऐसे ही हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही नंबर ज्यादा आने की आपकी संभावना होगी। यानी जैसे दिल्ली पुलिस की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग आपके 45 आएंगे। तो जब आप इनका सिलेबस पूरा करके इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा चैप्टर है, दोनों आपके ऐसे टॉपिक हैं जो सब्जेक्ट हैं, दोनों में आप 45 में से 45 नंबर ले सकते हो। चल, शुरुआत होती है हमारी, जैसे आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉजी, सदृश्यता। यानी इसमें होता क्या है, चीजें देखिए, इसमें आपका जो भी चीज होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी आपस में समानता बताई जाती है कि वो एक चीज इससे ऐसे रिलेटेड है तो दूसरी चीज पूछेगा आपको वो कैसे रिलेटेड है। तो उस तरह के क्वेश्चन है आपके इसमें आते हैं। कई ये देखे होंगे ना आपने, बीच में 4 डॉट आती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, या सिंपल डायरेक्ट भी आपसे पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, तो आपके पूछे सानिया मिर्जा किससे संबंधित, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी जीके की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, अन्यथा आप बता ही नहीं पाओगे कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको जीके की भी थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, किससे हो गए, हो गए आपके क्रिकेट से। सानिया मिर्जा की पूछता है तो वो किससे हो गई, टेनिस की। सानिया नेहवाल की पूछता है तो वो बैडमिंटन। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे होती है। और दूसरी चीज आती है जो आपकी अल्फाबेट वाले आते हैं, कुछ अंकों वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें करने का तरीका देखिए, आपको जो भी ABCD होती है उन सभी के आपके नंबर पता होने चाहिए। जैसे A 1 पे है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, इस तरह आपको चीजें पता होनी चाहिए। बाई चांस चीजें नहीं पता होती है, नहीं याद कर रखते हैं, तो जब भी आप एग्जाम देते हो थोड़ी देर पहले आपको वहां पे रफ शीट वगैरह मिल जाती है, तो वहां पे भी आप लिख सकते हो, रफ शीट पे भी, जैसे ही मतलब एग्जाम हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट वहां पे ना हो। कैसे? जैसे यहाँ पे A B C D E F G H I J K L और M, फिर इधर से ही काउंट कर दो उल्टा, N O P Q R S T U V W X Y Z, ये ABCD हो गई, ये आपके नंबरिंग होगी। बस कुछ नहीं करना। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से चीजों को कर सकते हो। ये 14 हो गया, इधर 15, इधर 16, इधर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। यानी यहाँ पे नंबर भी पता चल गए हमें सभी के, और उनके अपोजिट अक्षर भी पता चल गए। जैसे अपोजिट आपसे पूछे कि A का अपोजिट X, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। यानी ये उल्टे इनके अपोजिट भी पता चल गए और इनके कौन से नंबर पे आते हैं। जैसे आपसे बोले G कितने पे है, G कितने पे है, 7, इनका यूज होगा, तभी मैंने चीजें यहाँ पे आपकी लिखी है। सीधा डायरेक्ट यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप जैसे जैसे यूज करोगे तो वैसे इनका पता भी चल जाएगा। क्वेश्चन देखो मैं आज का पहला हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो इनमें क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कि इन ये जो 3 अक्षर है इनका संबंध इससे है। क्या अक्षर दे रखे हैं, WUS, यदि इनका संबंध आपका है DFH, तो आपसे पूछा है MKI बताओ आप कितने पे।
इसका संबंध बताओ किस। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो कि पहली चीजें तो ये देखते हैं कि ये कितने बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं। पहली चीज तो ये कैसे पता चले, नंबरिंग से पता चले। दूसरी चीज इनमें देखते हैं कि आप इसके अपोजिट तो नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन। तो दो चीजों पे पहले फोकस करते, फिर और यदि दोनों चीजों में नहीं सफल हो पाता है क्वेश्चन, यानी नहीं हल हो पाता है, तब हम तीसरी चीज पे जाते। तो पहली चीज देखेंगे, नंबरिंग में देखोगे तो बहुत ज्यादा का फर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो जैसे यहाँ पे कितना है, W के बाद क्या आता है, W आपका हो गया फिर XYZ, ठीक। ये इधर से करेंगे तो 1 1 2 2 छोड़कर इस तरह से दे रखे। लेकिन जब आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे पता चलेगा जी W है वो D का विपरीत है, U है वो F का विपरीत है, H है वो H का विपरीत है, यानी तीनों अक्षर इन तीनों के विपरीत है। तो इनका संबंध ऐसा है, तो जो नीचे दे रखे उनका भी, M का विपरीत आएगा यहाँ पे, K का विपरीत आएगा यहाँ पे, और I का विपरीत आएगा यहाँ। तो M का विपरीत क्या होता है, N। तो पहले नंबर पे N आना चाहिए, एक में ही दे रखा है बस। आगे देखो करने की भी आवश्यकता नहीं हुई, आपको सिर्फ एक में ही दे रखा है N। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आपका D ऑप्शन। यदि बाय चांस दो में मिलता तो फिर आप K की देखते। K का विपरीत कितना है, K का विपरीत देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको, K का विपरीत क्या है, P, और N के बाद वहां पे क्या है, P ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P, और I का विपरीत क्या होता है, R। यानी यहाँ पे इन तीनों के विपरीत ये थे, तो आंसर हमारा इनका विपरीत पूछा था तो ये आ गया, और ये ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही है थोड़ा सा, यहां देख लीजिए। ए एफ, जिस प्रकार से आपका ए एफ के पी ये संबंधित है बी जी एल क्यू से, तो आपसे पूछा है सी एच एम आर, ये बताना है भाई किससे संबंधित। यहाँ पे देखिए पहले तो देख रहे हैं कितना बढ़िया घट रहा है, तो सिंपल हो जाता है। उस चीज से नहीं होता फिर विपरीत देख लेते हैं, फिर तीसरी चीज पे जाके पहले देखते हैं। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा तो आपको पता चल रहा है कि ए के बाद बी है, एफ के बाद जी है, के बाद एल है, पी के बाद क्यू है। यानी सिंपल क्वेश्चन दे दिया भाई, ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको मिल गया। सिर्फ और सिर्फ एक एक बढ़ाकर आपको लिखने हैं। तो सी से एक बढ़ाओगे क्या आएगा, डी, एच से अगला क्या आता है, एच आई, और एम से अगला एन, और आर से अगला एस, यानी डी आई एन एस, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एनालॉजी में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा मैंने शुरू में उदाहरण देके भी समझाया, और इस तरह के भी क्वेश्चन की ये चीज इससे रिलेटेड है तो दूसरी आपसे पूछेगा ये कैसे रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा करना। अब क्वेश्चन लेकर आए हैं एक साथ बहुत ज्यादा। देख, दिल्ली पुलिस एमटीएस 2018 में आया हुआ पहले क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। पहले क्या दे रखा है, REAS1 रीजन का दे रखा है, SFPTO और थिंक का आपसे पूछा है। तो पहली चीज क्या है, पहले देखो कितना बढ़िया घट रहा है वो चीज, दूसरी चीज देखो विपरीत कितना है, और फिर तीसरी चीज पे जा। तो पहले देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं भाई क्वेश्चन को, क्या है, REASON, इस चीज को लिखा हुआ है उसने SFBTPO, लास्ट में O भी है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है THINK। तो यहां पे जब हम देखेंगे, पहला हमारा ध्यान होना चाहिए कितना बढ़िया घट रहा है, दूसरा विपरीत पे, तीसरा फिर चीज पे चलते। R से देखा यहाँ पे S है, E से देखा आपने F है, A से देखा B है, S से देखा T है, O से देखा P है, N से देखा O है, यानी सब में एक प्लस हो रहा है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही मिल गया भाई ये तो इन सब में भी एक प्लस कर दो। T से अगला क्या होता है, T से अगला क्या होता है U, H से अगला क्या होता है, H से अगला I। देख लो U I सब में है या एक दो इसी में है बस भाई, तो ये आंसर होगा।
ठीक है, ये नहीं कि आप सारा करके देखो, सारा तब करके देखो जब मुझे UI 2 में दिख जाता, तब मैं थोड़ा सा आगे और इस चीज को कर लेता। ठीक है, आगे वही आएगा, IJ हो गया, NO हो गया, ये वही चीज आएगी। तो इसमें ये नहीं है कि यहां तक करके आंसर लगा दिया, ये तब होंगे जब प्रैक्टिस कर लोगे, अन्यथा आप जल्दबाजी में देखोगे UI इसमें है, जल्दी से ध्यान नहीं दिया, दूसरे में UI दिखा नहीं दिखा आपने, और आपने टिक कर दिया और बाद में पता चला कि दूसरे में भी ये था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरे की बात करते हैं, दे रखा है भाई EK, ये रिलेट करता है MS से। तो आपसे पूछा है AG है, वो किससे रिलेट करेगा। देखिए नंबरिंग देखेंगे तो यहां पे जा रहा है आपका कितना, E कितने पे आता है आपका वो देखे, K कितने पे आता है, फिर M और S, यानी दिख रहा है कि ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आगे जा रहे हैं, तो नंबरिंग से मुश्किल है। विपरीत देखोगे तो विपरीत भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, विपरीत भी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो E कितने पे है, 5 पे है, और आपका जो भी दे रखा है यहाँ पे, जैसे E आपका 5 पे हो गया, K कितने पे है आपका, K कितने पे है, K कितने पे है, 12 पे, 11 पे, K कितने पे है, 11 पे है, और आपका MS कितने पे है, K हो गया आपका 11 पे, MS है भाई आपका 13-19 पे, MS है 13-19। अब देखो कितनी क्या चीजें बढ़ी है। अब यहां पे जैसे ही आपने नंबरिंग लिखी, पता चला कि जी 5 से कितना हुआ 13, 11 से कितना हुआ 19, यानी 5 से कितना बढ़ा 8, और इधर भी 11 से कितना बढ़ा 8। ठीक है, तो यानी प्रत्येक है वो कितना बढ़ रहा है, 8 8 बढ़ रहा है। तो इन सब से 8 आगे लिख दो, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर पे कौन आता है, 8 नंबर पे, और यहाँ पे ये A कितने पे है, 1 पे, A कितने पे है आपका 1 पे, और जो आपका G कितने पे है, G कितने पे है, G देखा आपने, G आपका कितने पे है, 7 पे। तो इनसे आगे लिखना है, जैसे A देखा आपने 1 पे, तो इससे 8 आगे, 8 आगे कितना 9 हो जाएगा, 9 पे क्या है I। फिर आपने G देखा कितने पे है, 7 पे, G से 8 आगे, यानी 8 7 15 पे देखा, 15 पे आपने देखा O, यानी उस चीज का आंसर क्या आ गया हमारा, IO। क्या आ गया, IO। IO कहाँ पे है, ये रहा। यानी प्रत्येक में भाई 8 8 ऐड हो रहे थे, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपको दे रखा है SNOP, ये रिलेट करता है ONSP। जैसे जैसे लिख रहे हैं तो इनमें पता चल रहा है कि उल्टे सीधे हो रहे हैं। वैसे ये यहाँ पे CLAY, जैसे ये लिखा, चारों अक्षर यही है, मतलब यहीं पे घुमा फिरा के लिखा है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये कि ये 4 अक्षर है, बस उल्टा सीधा लिखा है, तो उनको आप देख लो। जैसे S, यहाँ पे O, यहाँ पे N, N, O, O। या क्या किया है, क्या किया है जी, पहला और तीसरे का निशान बदला है, बाकी सेम है। यानी पहला तीसरे का निशान बदला है, बाकी सेम है। ALCY, ALCY। पहला कहां पे कर दिया, तीसरे पे, और तीसरा कहां पे कर दिया, पहले पे। दूसरा चौथा सेम है, तो पहला आपने कर दिया तीसरा कर दिया पहले पे, पहला कर दिया तीसरे पे, और दूसरा और चौथा सेम है। यानी आंसर क्या आ गया भाई, ALCY। ये चीज बताया था ना पहले, नंबरिंग पे देखो, अब चारों वो ही दिख गए, यानी इन्हीं में उल्टा सीधा किया हुआ है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या चीज है, PQR, ये रिलेट कर रहा है UTS से। आपसे पूछ रहा है LMN, ये किससे रिलेट करेगा। तो आपने देखा PQR, यदि इसको थोड़ा सा और देखिए, वैसे तो यहां से भी निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे तो इस चीज प्रैक्टिस से होंगी भाई चीजें। लास्ट वाले पे चीजें मिल रही हैं, यानी R से एक ज्यादा S, क्यों से एक ये कम हो गया, ये एक ज्यादा, एक इससे कम,
और P से R U है, कितने पे होगा? P के बाद क्या था आपका? QRST 4, कितने हो गए? 4 आपके कम हो गए, तो 4 ज्यादा हो। तो इसी चीज को वो कर रहा है यहां पे, ठीक है। L से 4 ज्यादा क्या होंगे? L से 4 ज्यादा क्या होंगे? MNOP, NMOP, तो क्या आ गया? Q आ गया। 4 ज्यादा है भाई, QRST 4 छोड़कर फिर 5वां अक्षर था, तो L के बाद 4 छोड़ देना, MNOP छोड़ देना, Q आ गया। Q कौन से में है? एक में ही है, ये आ जाएगा। आगे कर सकते हो वैसे तो, Q के से T आया है यानी एक कम किया, QRS 2 ऐड किए हैं भाई, 4 फिर 2 फिर 1, तो 2 ऐड कर दो, M के बाद NO, 2 ऐड करने के बाद क्या आ गया? P। फिर क्या ऐड किया है? 1 ऐड किया है, तो N में 1 ऐड कर दो, NO आ गया ना, QPO, ठीक है। तो इनको एक बार देखना है सीक्वेंस, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे अभी मेरे से गलती हुई तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में आप चीजें समझ नहीं पाते और जल्दी से इनको ऐसे करने लग जाते हो, लेकिन चीजें सीक्वेंस मिलेगा, जैसे 4 प्लस फिर 2 प्लस फिर 1 प्लस, तो ये चीज। तो इसी तरह ये भी इसका 4 प्लस हो गया, ये आपका 2 प्लस और ये आपका 1 प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है इसी के। ये पिछले थे अल्फाबेट से समान, ये आपके हैं नंबरिंग से, तो सेम करने हैं। देखिए बस क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस प्रकार आपका 9 है वो 24 से रिलेट करता है, तो यहां पे पर्सनवाचक है भाई आपकी बार, ये बताओ 6 से किस प्रकार रिलेट करेगा? जिस प्रकार 9 24 को रिलेट करता है, यहां पे जो संख्या है वो 6 को कैसे रिलेट? तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो देखिए कितने 9 दूनी 18, 9 तिया 27 पहाड़े आते हैं यहाँ पे, एक दुगना आता है, एक स्क्वायर या क्यूब आते हैं, एक कुछ जोड़कर आते हैं, ये 4-5 इसमें चीजें होती। यहाँ पे आपने देख रहे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 3 गुणा करूं और फिर 3 माइनस करूं तब चीज आ रही, यानी यहां पे इस चीज को आप कैसे रिलेट करोगे कि उसमें से 3 गुणा भी कर दूं और 3 कम भी कर दूं तब मेरा 6 आए। तो जब ये ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो 1 का 3 गुणा करोगे 3, 3 में 3 घटाओ 0 गलत, 2 का 3 गुणा करोगे 8, 8 में 3 घटाओगे 5 आएगा गलत, 5 का तो वैसे ही ज्यादा चला गया, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। 3 का 3 गुणा किया कितना आया? 9, 9 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा? 6, यानी पर्सनवाचक की जगह क्या आ गया भाई आपका? 3 आ। पर्सनवाचक की जगह क्या आ गया आपका? 3 आ गए। तो प्रैक्टिस से होंगे, ये ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में आप इन चीजों को कर लोगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है, रीजनिंग इजी है, लेकिन कब है? जब इनकी प्रैक्टिस आप कर लेते। अगला क्वेश्चन है, दिखते ही पता चल रहा है कि ये स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड है। जैसे ही क्वेश्चन को आपने देखा पता चल गया कि ये स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड है। तो आपको जब भी मैथ और रीजनिंग यदि करने हैं, एग्जाम देने हैं आपको, तो आप कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब जरूर याद रखें। देखिए यहां पे है अगला क्वेश्चन अपना, 64 रिलेट कर रहा है भाई 513 से, आपको बताना है 144 किससे करेगा। यहां पे आपने देखा जी 64 होता है 8 का स्क्वायर, और 513 को यदि थोड़ा सा आसपास लेकर चलूं तो ये होता है 8 का क्यूब प्लस में 1, यानी यहां पे जिस चीज का स्क्वायर है अगली संख्या उस चीज का क्यूब प्लस में 1 है। तो यहाँ पे भी वही 144 होता है 12 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 12 का क्यूब प्लस में 1 आएगी। अब 12 का क्यूब आपको नहीं पता तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा टाइम इसमें लगा दोगे, लेकिन 12 का यदि क्यूब आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लोगे। तो 12 क्यूब कितना होता है? 1728, लेकिन जल्दबाजी में 1728 पे निशान मत लगा देना, क्योंकि उसमें एक ऐड भी करना है। तो 1728 में एक ऐड किया तो कितना आंसर आया? 1729। कितना आया भाई? 1729। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब
ये क्या है 11 रिलेट करता है 132। थोड़ा देखा देखा हुआ आपको क्वेश्चन लगेगा जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लो। 9 किससे रिलेट करेगा? 11 यहाँ पे 132 बन रहा है। 11 कैसे बन रहा है वो चीज आपको यहाँ पे देखनी। देखिए या तो पहाड़े में आता है या सुकेर आता है या क्यूब आता है, ये चीजें आपकी यहाँ पे होती हैं, या कुछ जैसे 2 से गुणा है, 3 से गुणा है, 4 से गुणा, इस तरह से ये चीजें ही मिलती है इनमें। तो 11 को आप देखोगे 132, 11 दाई तो 110 पे आपका हो जाता है। 11 को 11 से करोगे 121 हो गया। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े 11 को 12 से किया तो आपका 132 आ गया, यानी इस चीज को 12 से गुणा किया तो 132। अब ये नहीं है कि नीचे वाली संख्या को भी 12 से गुणा कर देंगे, ऊपर 12 से गुणा हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाली संख्या को भी 12 से गुणा कर दे। कई बार होता है ऐसा ऑप्शन भी मिल जाता है 12 को 9 से गुणा करोगे 12 निमाय 108, नहीं है, यानी वो चीज आपकी वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कितना है 11 गुणा किससे हुआ 12, यानी एक ज्यादा से गुणा। यहाँ पे कितना है 9, एक ज्यादा कितना होगा इसका 10, और 10 और 9 को गुणा करेंगे कितना आएगा 90। 10 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90, यानी इस चीज का आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा 90 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल था। अगला देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो। 12 140 है और 156 बताना है भाई रिलेट। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप करोगे, नीचे कमेंट में आपको इसका रिप्लाई भी देना, देखना स्क्वायर है क्या क्यूब है या जितना मल्टीपल हो रहा है वो देख लेना, कैसे क्या आ रही है वो आप पे डिपेंड। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे तो इजी है, कर लोगे आप इसको। 64 4 से रिलेटेड है, उसी प्रकार बताना है 9 किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे 64 वगैरह 27 वगैरह ऐसे दिखते हैं तो लगता है क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है तो इधर भी 9 का क्यूब होगा। 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो ये आ जाएगा भाई। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था इतना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 729 9 का क्यूब है, क्योंकि 4 का क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे 9 का क्यूब होगा। उस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया। चलिए, अब इसी में इस तरह के क्वेश्चन और आ जाते हैं कि जिस प्रकार आपसे ये है 7 16 34, जिस प्रकार आपके 7 16 34 लिखे हुए हैं उसी प्रकार कौन सी चीज रिलेट। तो इसमें भी वही देखना है, अंतर देखना है, गुणा करके देखना है, पहाड़ा देख लेना है, ये चीजें आपको इसमें देखनी। तो 7 16 में कितने का अंतर 9 का, 16 और 34 में कितने का अंतर 18, यानी ऑप्शन में देखो अब जिनमें 9 और 18 का अंतर है वो आपका आंसर हो जाए। बाई चांस 9 और 18 का अंतर ना मिले तब क्या है, यहाँ पे जितना अंतर है उससे दुगना अंतर अगले में, यानी यहाँ पे यदि ऑप्शन में कहीं पे 4 अंतर है पहले में तो दूसरे में 8 होना चाहिए। रिलेट करने का मतलब यही नहीं है कि दूसरे में 9 और 18 का ही हो, इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे 9 दूनी 18 होते हैं तो 4 दूनी 8 भी होते हैं, 6 दूनी 12 भी हो सकते हैं, तो वो भी अंतर वहां पे हो सकता है। तो 9 और 18 का देखते हैं, यहाँ पे 9 यहाँ पे नहीं होगा, 23 और तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, 49 और 9 58 और 76 18, ये मिल गया भाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 12 और 18। 6 12 8, जिस तरह से ये रिलेटेड है, सिंपल दिख रहा है, वैसे पहाड़ा सा दिख रहा है। ये 6 दूनी 12 6 3 18, देख लो पहाड़ा किसमें है, पहाड़ा इसमें ही है 12 दूनी 24 12 3 36, ये तो सिंपल था। ठीक है, आए हुए हैं ये सीजीएल में, जो 10+2 आपका एलडीसी बोलते हो, सीएचएसएल बोलते हो, उसमें ये सीपीओ में इस तरह आए हुए क्वेश्चन ही है भाई ये। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जिस प्रकार 12 20 और 28 रिलेट हैं उसी प्रकार, तो इनमें देखा आपने कितने का अंतर है 8 का, यहाँ पे 8 का, यानी बराबर अंतर होना चाहिए भाई। 8 8 का जरूरी नहीं है, पहली बात तो 8 8 का मिल जाए तो वो ऑप्शन सही। बाई चांस 8 8 का ना मिले तो चाहे 6 का मिलो, लेकिन बराबर अंतर होना चाहिए, चाहे 10 का मिलो। यहाँ पे कितना है 12 का 3, ये नहीं होगा। 18 ये तो बहुत ज्यादा गया। 7 दूनी 14 14 दूनी 28 नहीं होगा। 18 और 12 30 और 30 और 12 42 भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 8 का अंतर है तो वहां पे भी 8। इससे रिलेटेड का मतलब है सेम ऐसा ही होना, यानी इस तरीके से होना, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा न हो, बाई चांस इससे रिलेट हो। जैसे यहाँ पे अंतर 8 का बराबर है तो अगले में 8 का ना हो चाहे, लेकिन जो अंतर हो वो बराबर हो, चाहे 6 का हो, चाहे 10 का, चाहे 12। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और दोनों क्लासें दिन की रेगुलर लेते रहना ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो। और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। धन्यवाद।